नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी हम देने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ 6 मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक। अजय केडिया है केडिया कमोडिटी से, दिव्या गगलानी है हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से, जिगर त्रिवेदी हैं रिलायंस सिक्योरिटीज से, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता होंगे, ज्वेलर हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से, और साथ ही 2 और मेहमान होंगे, विवेक अग्रवाल होंगे भारत सब कॉन्टिनेंट एग्री फाउंडेशन के एमडी हैं, उनसे हम दलहन मार्केट का हाल जानेंगे, और साथ ही किशोर शाह होंगे, जीरा कारोबारी है, जीरे में जो ये गिरावट बढ़ती जा रही है इस पर हम उनकी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बड़ी खबर है कच्चे तेल को लेकर, जहां पर तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव 78 और एमसीएक्स पर भी अब धीरे धीरे भाव 6100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से लाल सागर को लेकर वापस से चिंता बढ़ी है और हूती विद्रोहियों के खिलाफ जो सैन्य अभियान यूएस की तरफ से चलाए गए और अमेरिकी नौसेना ने हूती के 3 बोट को यहां पर नष्ट किया और वहां पे 10 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। इस वजह से यहां पर जो चिंता है, जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, वो काफी बड़े हैं, उससे क्रूड कीमतों को तेजी दिख रही है। केडिया जी, आप बताइए क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में कच्चे तेल में? अगर ऑप्शंस में ट्रेडर्स के लिए कोई मौके दिख रहे हैं तो वो भी बताइएगा। नमस्कार विष्णु जी। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे कच्चे तेल में वैसे भी कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मार्केट में आता हुआ दिखाई देता ही है। और हम जानते हैं कि 2023 के अंदर हमने जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध आते हुए देखा, $94 से हम टच भी किए थे, सस्टेन नहीं कर पाया था। टाइमिंग हमें लगता है कि जो कंसर्न्स है यहूदीज को लेकर ये और एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमें लगता है कच्चा तेल अगले 10 से 12 दिन कंटिन्यू तेजी रखेगा। बीच में हमने देखा था रूट जो है, सी रूट है, वो हमने चेंज होते हुए देखा, जिसके वजह से कच्चे तेल में गिरावट आई थी। करंटली मुझे लगता है कि 6100 का अगर कॉल की बात करें तो 184 रुपीज का भाव है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक कॉल लेके चलिए 182 पे 120 का स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड पे मुझे लगता है कि प्राइसेस के अंदर कम से कम 200 रुपए की अगर तेजी आती है तो लगभग यहाँ पे आपका कॉल की वैल्यू भी 300 तक हो जाएगा। तो 182 पे लीजिए 300 के टारगेट के लिए ऑप्शन के अंदर। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये आपका कच्चा तेल तेजी में रहेगा, जहाँ पे ब्रेंट भी एक अच्छी खासी तेजी कंटिन्यू दिखाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो क्रूड को लेकर ये सलाह है आपकी। अब जिगर आप बताइए, आप क्या ट्रेड सलाह देंगे, किस तरह की ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए कच्चे तेल में आज? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन, आई विल गो विद एन एग्जैक्ट सेम व्यू। मुझे लग रहा है 6100 का जो कॉल ऑप्शन है थोड़े छोटे से स्टॉप लॉस के साथ भी खेला जा सकता है। वन कैन गो लॉन्ग इन 6100 कॉल ऑप्शन अराउंड करंट लेवल ऑफ 180 182। 155 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके 230 250 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। फ्यूचर पे करना है वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6070 एंड 6020 स्टॉप लॉस लेके 6170 के टारगेट के लिए यहाँ पे लॉन्ग किया जा सकता है। आपकी सलाह क्या है? आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? कॉल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, आप भी सिमिलर व्यू रखते हैं? गुड मॉर्निंग विष्णु जी, मेरा व्यू भी सिमिलर रहेगा। जैसे कि ईरान ने जो वॉरशिप मूव किया लाल सागर में, तो उससे जो यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है और भी बढ़ सकता है आगे जाके। तो जो भी टिप्स अगर आता है कच्चे तेल के अंदर तो हमें बाय करके चलना चाहिए। 6000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 210 के आसपास बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 190 का रखें और टारगेट ऊपर में 250 का मेंटेन करें। क्रूड को लेकर नेचुरल गैस में केडिया जी बताइए क्या करें? आज 4% की तेजी यहां पर दिख रही है 222 रुपए के ऊपर, क्या करना चाहिए आज सर? देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल 2023 सबसे बड़ी गिरावट का कारण रहा, जहां पे हमने प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा, साथ में इन्वेंट्री एलिवेटेड लेवल्स की वजह से हमने कंटिन्यू नेचुरल गैस में काफी बड़ी गिरावट देखी है। बट पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा जो रेड सी एरिया है इसकी वजह से भी कंसर्न्स है। वेदर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, क्योंकि अभी भी माना जा रहा है कि वेदर के मुकाबले जो डिमांड है वो काफी कम रहने की उम्मीद है। पर टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे लगता है नेचुरल गैस में ये तेजी ये अब तक कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो मुझे लगता है 230 232 तक का एग्जाम मिल जाएगा। ऑप्शन के अंदर एक बेहतरीन कॉल बन सकता है। यहाँ पे अगर हम 220 का कॉल अराउंड 16 रुपया 30 पैसे पे मिल रहा है, यहाँ पे आप ले सकते हैं करीबन 12 के स्टॉप लॉस से। हाई साइड पे मुझे लगता है कि 25 तक के टारगेट हम नेचुरल गैस में ऑप्शन में देख पाएंगे। फ्यूचर्स में भी अगर जो करना चाहते हैं करंट मार्केट से लेके चलिए 216 के स्टॉप लॉस से 232 का इमीडिएट टारगेट लगता है। ओके, 229 का इमीडिएट टारगेट है, 216 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस खरीदे, या फिर 220 के स्ट्राइक की कॉल भी आप एनजी में खरीद सकते हैं। आप सिमिलर व्यू आप भी रखते हैं? दिव्या, आपको भी लग रहा है 220 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए नेचुरल गैस में?
जी मेरा भी व्यू बाइंग में ही रहेगा। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि जो टेंशन चल रहा है लाल सागर में यूएस और ईरान के बीच में, तो नेचुरल गैस प्राइस को भी सपोर्ट दे सकता है। तो जो भी करेक्शन आता है नेचुरल गैस में लोअर लेवल तो बाई करके चले। 220 का जो कॉल ऑप्शन है वो 13 के आसपास बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 9 का रखें और टारगेट ऊपर में 18 का मेंटेन करें। आप बताइए जिगर, आपकी सलाह क्या है? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में जी नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करना ही एडवाइजेबल है। 260 275 के आसपास, 260 270 के आसपास 200 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज आ रही है। सो मुझे लग रहा है वहां तक तो मार्केट में एक रैली आनी ही चाहिए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर देखिए 320 वाला भाव आज 200 के नीचे भी चला गया था, आज 220 के आसपास है। फ्यूचर्स में खेलना है 221 के आसपास लॉन्ग कीजिए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल गैस, 217 का स्टॉप लॉस और 230 229 का टारगेट। ऑप्शंस में अगर खेलना है 225 का जो कॉल ऑप्शन है 23 जनवरी का, वन कैन गो लॉन्ग इन दैट अराउंड करंट लेवल्स ऑफ 13। 10 का स्टॉप लॉस लेके 19 के लिए वहां पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। ओके तो ये व्यू नेचुरल गैस पे। आज जिगर को भी लग रहा है 225 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी चाहिए और 13 के लेवल पे 19 रुपए का टारगेट, प्रीमियम का टारगेट ये जिगर रख रहे हैं। चलिए अब गोल्ड सिल्वर की बात कर लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में आज दोनों ही काउंटर में अच्छी तेजी दिख रही है। 75,000 के करीब अब चांदी पहुंचती जा रही है। अब शुरुआती तेजी बढ़ी है और गोल्ड 63,500 के ऊपर अब आ चुका है, अच्छी तेजी दिख रही है। जिगर आपका व्यू क्या है? गोल्ड सिल्वर में आज क्या करना चाहिए? इंट्राडे में अगर हमें करना है तो देखिए लॉन्ग किया जा सकता है। थोड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन का यहाँ रिस्क है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्पेकुलेटिव बाइंग या सेफ हेवन बाइंग आ रहा है। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स की चार्ट देखें 1-2 दिनों में वहां से भी बाउंस आ रहा है, सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर आना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है 2070 के ऊपर जब तक कॉमेक्स गोल्ड है वन कैन गो लॉन्ग। गोल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 63,400, 63,300 स्टॉप लॉस लेके चले 63,600 के टारगेट के लिए। सिल्वर की बात करें तो चाइना का डेटा भी अच्छा आया है, थोड़ा बहुत सपोर्ट भी है बेस मेटल्स की ओर से। एंड मुझे लग रहा है मार्च वायदा सिल्वर अगर 74,600 पे मिलता है लॉन्ग किया जा सकता है 74,400 के स्टॉप लॉस के साथ 75,000 के टारगेट के लिए। ये दोनों काउंटर गोल्ड और सिल्वर, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है और शॉर्ट टर्म में यहाँ पे खरीदारी की सलाह, ट्रेडिंग के लिए गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदने की सलाह जिगर की तरफ से आ रही है। दिव्या आप क्या सलाह दे रहे हैं? गोल्ड सिल्वर में क्या करे? मेरा भी रणनीति बाइंग की तरफ ही रहेगा। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है तो गोल्ड और सिल्वर को लोअर लेवल सपोर्ट मिल सकता है। और साथ ही साथ ये वीक में काफी इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज है, ISM मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है, नॉन फार्म पेरोल का डेटा है। तो ये डेटा दोनों गोल्ड के प्राइसेस को और जो फेड के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल बाई करना चाहिए। 63,200 के करीब आता है तो बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 63,000 का रखें और ऊपर में जो टारगेट है 63,500 का मेंटेन करें। चांदी की भी जो शुरुआत है ये साल की अच्छी रही है। जो फैक्टर्स है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स वो गोल्ड के साथ है, चांदी को भी एक सपोर्ट दे सकता है लोअर लेवल पे। सिल्वर भी हम बाई करके चल सकते हैं 74,300 करीब। स्टॉप लॉस हम 73,900 का रखें और ऊपर में जो टारगेट है 75,000 का मेंटेन करें। ओके तो ये व्यू चांदी को लेकर 75,000 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं और गोल्ड भी खरीदने की सलाह एक्सिस सिक्योरिटीज की भी दोनों ही काउंटर में खरीदारी की सलाह रही। 63,500 गोल्ड का और सिल्वर का टारगेट है 75,000। केडिया जी अब आप बताइए, अहम डेटा भी है जो दिसंबर बैठक के मिनट्स भी आने वाले हैं फेड के, और साथ ही दो अहम डेटा जो इस हफ्ते आने वाले हैं उसमें जॉब ओपनिंग्स के डेटा और नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आने वाले हैं दिसंबर महीने के। इन डेटा ड्रिवन मार्केट में क्या करना चाहिए, किस तरह की चाल रहेगी और इंट्राडे के लिए किस तरह से ट्रेडिंग रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए 2023 काफी शानदार रहा है सोने चांदी दोनों के लिए, खास करके गोल्ड के लिए। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अब तक बढ़ रही थी बट अब हमें क्लियरिटी है कि इंटरेस्ट रेट घटेगी। लेकिन ये हफ्ता काफी चैलेंजिंग होने वाला है बिकॉज FOMC के मीटिंग के मिनट्स आने हैं। ADP नॉन फार्म का अगर डेटा देखें तो पिछली बार 103 के करीब था और साथ में नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यहाँ पे हम एक बड़ी गिरावट देख रहे हैं। 199 के मुकाबले 168 दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं डॉलर के लिए खराब है। बट मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने पिछले 2 मीटिंग के जो अपडेट आते हुए देखे उसमें ये चीज क्लियर हो चुका है कि मार्च ऑनवर्ड्स हम 150 बिप्स के रेट कट देखेंगे। तो आई थिंक मार्केट के अंदर गोल्ड को बड़ा तेजी करने के लिए कोई ऐसा बड़ा कारण दिखाई नहीं दे रहा है। नो डाउट मुझे लगता है कि सेलिंग के लिए भी कोई बड़े कारण नहीं, खाली प्रॉफिट बुकिंग को छोड़कर। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मैं डेफिनेटली बाइंग में रहना चाहूंगा। बट ये अब तक जो डेटा पॉइंट है ये जनवरी की पूरी रणनीति डिसाइड करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट कट होगा ये अब सबको पता है और कितना होगा ये भी पता है। तो मुझे लगता है खाली ये
डेटा की वजह से जो सपोर्ट मिलेगा वो अगले 1-2 दिन मिल जाएगा, बट एक करेक्शन जनवरी मंथ में, शार्प करेक्शन जनवरी मंथ में ड्यू है गोल्ड के अंदर, उसके लिए कॉशियस रहिए। बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कि 63,350-400 के करीब लिया जा सकता है। हायर साइड पे लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 63,600 तक का लेवल रहेगा। वहीं चांदी में एज कम्पेयर टू गोल्ड थोड़ी सी सुस्ती कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। 74,550-600 के करीब लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 75,200 तक का लेवल दिखा सकता है। यानी आज जितने भी कॉल्स अब तक आए हैं हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको एक लाइन पर आज ज्यादातर यहाँ पे खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। चलिए अब हाजिर डिमांड की बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। हमारे साथ डॉक्टर, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज जिंक पर दबाव है, बाकी सपाट दिख रहे हैं। एल्युमिनियम में तेजी है 0.5% के आसपास। केडिया जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में? बिल्कुल विश्व मंजी, अगर पूरी बेस मेटल पैक की अगर हम बात करें तो पिछला हफ्ता काफी अच्छा रहा, मार्केट में अच्छा बाउंस भी आता हुआ दिखाई दिया, बट मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मार्केट एक रेंज में अटकता हुआ दिखाई दिया। खास करके अगर कॉपर की बात करें, मुझे लगता है 730, 738 का एक ब्रॉडर रेंज है। एल्यूमिनियम में भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस हायर साइड में 214, 215 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिंक के अंदर भी क्योंकि डिमांड साइड कंसर्न जरूर बना हुआ है, लेकिन सप्लाई साइड कंसर्न होने की वजह से हमने प्राइजेस को सपोर्ट देखा। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है कॉपर 732 के करीब लेके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 736, 37 दिखा देगा। एल्यूमिनियम फिर भी ठीक है एज कम्पेयर टू बाकी मेटल, 211 में लेके चलिए, 214 का स्टॉप लॉस, बट बिल्कुल ये इंट्राडे में रहेगा। ये हफ्ते में हमें लगता है कि डॉलर की जो गेन्स है उसके चलते बेस मेटल में भी एक करेक्शन देखने मिल सकता है। सुबह चाइना से जो नंबर्स आए थे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के, 50.8 आए हैं, जिसकी वजह से आज हम साइड टू पॉजिटिव मूव बेस मेटल में देख पाएंगे। ओके जिगर, आपको क्या पसंद है? आपकी तरफ से टॉप ट्रेडिंग आइडियाज मेटल्स में? I think I will go with copper. Copper 731 के आसपास मिलता है। वन कैन गो लॉन्ग 728 के स्टॉप लॉस के साथ 737 के टारगेट के लिए। कॉपर में हमने लास्ट वीक देखा कि 740 तक का एक बाउंस आया था, लेकिन उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं किया था। 740 के ऊपर अगर पोजिशनली यहाँ पे क्लोज मिलता है 755 तक के लेवल भी मुमकिन है, बट एज ऑफ नाउ फॉर इंट्राडे पर्पज ओनली आई गो लॉन्ग विथ कॉपर। आपको भी कॉपर पसंद है देव्य? हाँ, अगर मैं बेस मेटल पैक की बात करूँ तो 2023 जो है ओवरऑल इतना अच्छा खास रहा नहीं बेस मेटल के लिए। कॉपर है जो है मार्जिनल 2% ऊपर रहा लास्ट ईयर। मेन जो डिमांड कंसर्न में चाइना के तौर से आ रहे थे, हमने देखा कि चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रोथ उसमें काफी स्लो हुआ एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज। तो ये साल सबकी जो नजर है चाइना पे रहेगी, वो लोग क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए और जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को सुधारने के लिए। मैं चाइना का जो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है वो 49 के करीब आया, जो ऑलमोस्ट 6 महीने के लो पे। तो एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ गया कि स्टिमुलस मेजर्स देंगे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी ये वीक के लिए बेस मेटल पैकेज जो है पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं। कॉपर जो है 730 के आसपास बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 727 का रखे और ऊपर में टारगेट है 735 का मेंटेन करना। ओके, यानी आज जितने भी कॉल्स आए हैं सब सिमिलर व्यू, तीनों एक्सपर्ट्स एक राय के साथ आज बाइंग कॉल की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं दलहन की। एग्री मार्केट का रुख करते हैं और हमारे साथ एक खास मेहमान भी है, विवेक अग्रवाल।